हाय एवरीवन, कैसे बच्चों। देखिए, आप पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम फर्स्ट सेम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, एडवांस अकाउंटेंसी, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, नॉन ट्रेडिंग, नॉन कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूट। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर अपना अभी 13 एंड 40। ओके बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें 11 और 12 हो गया था। अभी 12, 13 या 40। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है अपना कंटिन्यू। अभी क्या चालू है अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। इसके बाद और एक लेक्चर रिसिप्ट पेमेंट का होगा, उसके बाद फिर बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा। तो देखो बच्चों, इसके पहले इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होगा आपका। 4 लेक्चर्स है इनकम एक्सपेंडिचर के और 4 लेक्चर्स अभी रिसिप्ट पेमेंट के। तो रिसिप्ट पेमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी बोले तो बहुत इजी है। देखिए बच्चों, अभी आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद रीराइट कर लेना। देखो बच्चों, और मैं बताता आपको कि वो ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल में रिसीवर पेमेंट आपको पहचानने पड़ेंगे। ये भी जो एग्जांपल है नीचे का, इसमें भी आपको रिसीवर पेमेंट क्या करने पड़ेंगे, अभी पहचानने पड़ेंगे। तो बच्चों, रिसिप्ट में कौन से पद आएंगे और पेमेंट में कौन से पद आएंगे, ये कैसे पहचानना है आपको। तो देखो बच्चों, ये कैसे पहचानना है। तो रिसिप्ट में जो रहता है इनकम, रिसिप्ट में क्या रहेंगे आपकी इनकम। पेमेंट के में क्या आते हैं, सबके सब पेमेंट। इसमें पेमेंट में रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कभी भी एसेट और एक्सपेंसेस आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर्स में कभी भी असेट लिखना नहीं। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर्स में असेट लिखना नहीं। सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट में असेट आएंगी, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। रिसिप्ट पेमेंट में एसेट आएंगी, यहाँ पे लिखना। और आपको पेपर में रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ रहेगा, उधर का इधर, अगर 8 मार्क के लिए इसमें आ गया रिसिप्ट पेमेंट तो उधर का इधर ट्रांसफर कर लेना। बहुत इजी है, यानी उसमें देख लेना आपने। तो देखो बच्चों, रिसिप्ट में सबसे पहले आपको द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड इन द बुक्स ऑफ गजानन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर द 31 December 2017। प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर बताना है उनको। तो फर्स्ट नंबर पे उन्होंने दिया आपको ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कभी भी का रिसिप्ट पेमेंट के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे लिखना आपने ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में दिया उन्होंने कैश इन हैंड, उसके बाद है कैश कैश इन बैंक। कैश इन बैंक अमाउंट है 200 और 4000। कितने बच्चों, 4000। उसके बाद लोन पेड टू मेंबर्स। लोन जो आपने लिया था वो मेंबर्स को पेड किया। पेड बोले तो दिए, तो दिए तो कहाँ पे आएंगे फिर पेमेंट में। लोन्स पेड टू मेंबर। लोन पेड टू मेंबर्स 15,000। शायद 1,50,000 15,000 है। 1,50,000 1,50,000 बराबर है 1,50,000। ओके, हाँ 1,50,000। उसके बाद लोन फ्रॉम मेंबर्स। लोन फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम यानी कि पासून, उसके पासून अपन जो बोलते हैं ना, तो दिया। सामने वाले आदमी ने अपने को दिया, तो फ्रॉम। लोन फ्रॉम मेंबर्स तो रिसिप्ट में आएंगे। कहाँ पे आएंगे ये रिसिप्ट। लोन्स फ्रॉम मेंबर। हाँ, कितना दिया उन्होंने 25,000। कितना बच्चों 25,000। उसके बाद स्टेशनरी। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी कहाँ पे लिखना फिर पेमेंट में। कहाँ पे लिखना बच्चों पेमेंट में। हाँ, स्टेशनरी। कितना स्टेशनरी 175। उसके बाद देखो बच्चों, स्टेशनरी फर्नीचर। फर्नीचर भी असेट में आती। फर्नीचर भी कहाँ आएंगे असेट में। फर्नीचर्स पेमेंट में आएंगे, वो असेट है। क्या है वो असेट, पेमेंट में आती। रिसिप्ट पेमेंट में असेट आएंगी। इनकम एक्सपेंडिचर में पेमेंट अपना असेट लिखना नहीं। असेट लिखना नहीं किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये रिसिप्ट पेमेंट है। उसके बाद दिया उन्होंने सैलरी। क्या दी उन्होंने सैलरी। सैलरी पेमेंट में, एम्प्लॉय को सैलरी देते आप तो सैलरी पेमेंट में। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक। बैंक ने लोन जो अपने बैंक को जो लोन दिया था वो रिटर्न आ गया अपने तो रिसिप्ट में। लोन्स फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक 1,30,000। 1 लाख कितना 30,000। उसके बाद उन्होंने दिया आपको
क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट पेमेंट में, क्लोजिंग स्टॉक, यानी इसकी जो है एडिशनल बराबर आने को होना। क्लोजिंग स्टॉक आपको हर बार निकालना पड़ता, अभी उन्होंने आपको दिए। और 4000 कैश इन बैंक। देखो बच्चों आ गई 3075। अब इसके एडिशनल करेंगे अपन, एडिशनल सेम आने को होना, एडिशनल सेम आने को होना। 1,50,000 प्लस 175 प्लस 4,000 प्लस 1,500 प्लस 450 प्लस 3075। कितने आ गए? 1,59,200। देखो 1,59,200। अब इधर क्या एडिशनल करेंगे अपन? 200 प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 1,30,000, 1,59,000 बराबर आ गए। यानी आपका एग्जाम्पल जो है वो करेक्ट है। इसको क्लोज करना और क्या करना, ये भी नीचे से क्लोज करना, नहीं तो 2 मार्क कट जाएंगे। कितने मार्क कटेंगे बच्चों? 2 मार्क। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम्पल पेपर में आएगा आपको सेमिस्टर सेकंड। सेमिस्टर कौन सा है? सेकंड का एडवांस टेस्ट अकाउंटेंसी। अभी अपन देखेंगे 14 नंबर का एग्जाम्पल, है ना। देखो तो बच्चों आपको स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल दिख रहा है उसका अभी क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। क्या करना है? स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। निकाल लो, रीराइट कर लेना। देखो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। इसमें भी सबके सब जो पद दिए उन्होंने कैसे दिए बच्चों? सब मिक्स है। आपको क्या करना है उसमें कि रिसिप्ट पे और पेमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम और एक्सपेंडिचर, सॉरी पेमेंट यानी कि एक्सपेंसेस, ये सब लिखना है आपको। तो देखो बच्चों तो स्टार्टिंग में उन्होंने दिया कैश इन हैंड, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो वहां लिख लेना ए नॉन ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, वो चलेगा। हाँ तो कैश इन हैंड फर्स्ट, ओपनिंग कैश, पहले लिखना आपने ओपनिंग बैलेंस। वहां पे नहीं दिया फिर भी आप लिखो बैलेंस कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है 1,000। कितना बच्चों? कैश इन हैंड 1,000। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड रिसिप्ट में आएगा क्योंकि रेंट यानी कि मिल रहा आपको, रेंट क्या होगा? मिल रहा। आने वाली इनकम है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। कितने रेंट रिसीव्ड? 900। कितने बच्चों? 900। उसके बाद है रिपेयर्स, रिपेयर्स यानी कि कोई भी मोबाइल अगर रिपेयर किया तो पैसे पे करने पड़ेंगे, मशीनरी रिपेयर किया पैसे पे करने पड़ेंगे, फैन रिपेयर किया पैसे के पे करने पड़ेंगे, तो पेमेंट में हाँ रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स है 250। देखो उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी कहेंगे इधर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 600, ऑफिस एक्सपेंसेस 600। और उसके बाद बताया उन्होंने मेंबर्स फी। अब देखो मेंबर्स की फी है, मेंबर्स की क्या है बच्चों? फी है, यानी वो रिसिप्ट में आएंगी। मेंबर्स की फी जो है रिसिप्ट में मिल रही है आपको। मेंबर जो रहते उन्होंने फी दी, मेंबर्स फीस, मेंबर्स फी है 1400। टैक्स, टैक्स पेमेंट में, टैक्स पे करना पड़ता पेमेंट में। अब देखो बच्चों उसमें दिया उन्होंने आउटस्टैंडिंग टैक्स। तो आउटस्टैंडिंग कभी भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस करनी पड़ती। क्या करनी पड़ेगी? प्लस। ये एडजस्टमेंट है। तो आउटस्टैंडिंग कभी भी ये रिसिप्ट पेमेंट में लिखना नहीं। कौन सा पद? आउटस्टैंडिंग को से आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग टैक्स, आउटस्टैंडिंग यानी कि उन्होंने दिया आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। ये रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना नहीं। आउटस्टैंडिंग कोई भी रहो, रिसिप्ट और एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना नहीं है आपको। ये बात मेरे ध्यान में रखना। तो बता देखो बच्चों टैक्स, अभी टैक्स है 750। उसके बाद सैलरी, सैलरी पेमेंट में आएंगी। एक्सपेंसेस है आपके वो भी, सैलरी 1,500। उसके बाद सैलरी के बाद सन्ड्री इन्कम्स आहे. इन्कम बोले तर विविध ह्याच्यापासून झालेली इन्कम, जो सन्ड्री इन्कम रहती. सन्ड्री इनकम प्राप्ति है आपको. इनकम कोई भी इनकम रहो रिसीव में लिखना 1,500. उसके बाद प्रीपेड सैलरी दी उन्होंने, क्या दिया है बच्चों,
प्रीपेड सैलरी, देखो ये भी एडजस्टमेंट है, प्रीपेड सैलरी, सैलरी में प्लस करनी पड़ती है, लेकिन प्रीपेड यहाँ पे लिखते नहीं। प्रीपेड सैलरी भी लिखना नहीं है, हो गया। हाँ देखो मैं दिखा देता आपको। हाँ देखो बच्चों, प्रीपेड सैलरी नहीं लिखना है, आउटस्टैंडिंग टैक्स नहीं लिखना है, क्योंकि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ये इनकम एक्सपेंडिचर के पद है, इसके पद है इनकम एक्सपेंडिचर्स, इनकम एक्सपेंडिचर बच्चों। ध्यान में आया, इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें लिखना नहीं है आपको। तो हो गया बच्चों, हो गया, सबके सब पद हो गए। अब क्या करना है, अभी इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले रिसिप्ट के एडिशनल करेंगे, 1000 प्लस 900 प्लस 14001500 4800 क्या लिखना आपको, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से माइनस कर दो, 4800 माइनस 250 माइनस 600 माइनस 750 माइनस 1500 1700, ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया 1700। और इसको क्या करना है, क्लोज करना है। आपको क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। एग्जांपल समझ में आ गया, देखो एग्जांपल को कोई भी अगर आपको दिक्कत आ गई होंगी तो मुझे मैसेज करो, कमेंट्स करो, और लाइक करना जरूर, लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। आपका पेपर जो है, तो पेपर में आपको रिसीव पेमेंट आएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर भी आएंगे 4 मार्क के लिए। और में जो आते हैं ये बहुत ईजी है, यही आपने सॉल्व करना, सबसे ज्यादा यही सॉल्व करना। ओके बच्चों, ध्यान में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन अभी 40 हो गए, 50 और 60 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, निकालो बच्चों स्क्रीनशॉट।